अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वलीउल्लाह कुरैशी और एमएस एक्सेल की आज हमारी तीसरी वीडियो है। चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ जो है कि स्टाइल्स का है सेक्शन। उससे पहले मैं आपको ज़रा ये जो है कि बता देता हूँ सिंबल जो हम यूज़ करते हैं अक्सर। फर्स्ट कर लें, हमने कोई भी जो है कि कुछ लिख लेते हैं, रुपीज़ वगैरह कुछ पैसे लिख लेते हैं। उसके बाद हम अगर कोई भी सिंबल देना चाहें तो हम वो सिंबल इस तरह दे सकते हैं। अगर इसके ये जो डेसिमल्स हैं इसे डिक्रीज़ करना चाहें तो यहाँ से डिक्रीज़ कर सकते हैं, इंक्रीज़ करना चाहें तो यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। और अगर हम इसको परसेंटेज देना चाहें तो हम इसको परसेंटेज भी दे सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर परसेंटेज का ऑप्शन है, इसी परसेंटेज दे सकते हैं। और सेपरेटर है 1000 सेपरेटर, इसको दे सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। इसे समझाने के लिए मैंने शीट नंबर 2 ली हुई है। अच्छा, आपको मैं बताता चलूँ कि हमारे पास यहाँ पर एक प्लस का साइन बना होता है नीचे लेफ्ट कॉर्नर में। इसका मतलब होता है कि अगर आपको एक नई शीट चाहिए तो हम यहाँ से नई शीट ले सकते हैं। मेरे पास शीट नंबर 3 आ गई है। इसे डिलीट करने के लिए आपने राइट क्लिक करना है और डिलीट के ऑप्शन पर जाना है, आपकी शीट डिलीट हो जाएगी। ठीक है जी। मैंने यहाँ पर एक मार्कशीट बनाई हुई है, इसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे कि इस तरह कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हम यूज़ करते हैं। अगर इसे क्लिक करते हैं, देखिए हम हमारे पास यहाँ पर काफ़ी मल्टीपल जो है कि टाइप्स आ जाती हैं। काफ़ी मल्टीपल जो है कि हमारे पास अपने डेटा को हाईलाइट करने के लिए ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला हाईलाइट सेल्स रूल्स है। उस हाईलाइट सेल्स रूल्स में भी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जिसमें हम जो है कि देखते हैं कि ग्रेटर देन है, लेस देन है, इन्हें हम यूज़ करके देखते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट कर लें, मैं ये फर्स्ट रो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, बल्कि इस रो को नहीं, मैं कॉलम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस कॉलम को मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर चला जाता हूँ मैं और हाईलाइट सेल रूल्स में जाकर ग्रेटर देन पर क्लिक करता हूँ। ग्रेटर देन का मतलब होता है जो बड़े हों, जो बड़े नंबर हों उन्हें ये हाईलाइट करता है। अब ये मुझसे पूछता है कि भाई कौन से नंबर आपको चाहिए, एक नंबर जिससे आपको बड़े नंबर चाहिए, कौन सा नंबर चाहिए। हमने बोला कि हमें 50 से जो अबव नंबर्स हैं, जो बड़े नंबर हैं, लार्जर हैं, ग्रेटर हैं, फिर 50 से हमें वो चाहिए। तो ये पूछता है कि भाई आपने उनको कौन से कलर से जो है कि हाईलाइट करना है। तो हम इसको येलो कर देते हैं, ओके करते हैं। तो देखें हमारे पास जो भी 50 से अबव नंबर्स हैं यहाँ पर हम तमाम को इसने येलो फिल कर दिया है। ये हमारे पास ग्रेटर देन का ऑप्शन होता है। और इसी तरह अगर हम इस कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं हाईलाइट सेल रूल्स में, तो हम अब लेस देन को देख लेते हैं। अच्छा जी, लेस देन के ऑप्शन में हम देख लेते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग जाके लेस देन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। हाईलाइट सेल रूल्स में लेस देन है, इसे हम क्लिक करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई हमें जो 90 से लेस देन नंबर हैं हमें वो जो है कि हाईलाइट करवाने हैं। तो अब देखें इसने हमें हाईलाइट कर दिया है 90 से जो भी लेस देन नंबर हैं, 87 है, 89 है, 65 है, 88 है, ये सब इसने हाईलाइट कर दिए हैं। ठीक है जी। इस तरह इसमें 2-3 और ऑप्शन है, बिटवीन के ऑप्शन है। भाई फर्स्ट कर लें, हम इसे अगर क्लिक करते हैं, फर्स्ट कर लें हमने ये जो है कि सेल हम सिलेक्ट कर लेते हैं वापस से और हम जाते हैं हाईलाइट सेल रूल्स, फिर बिटवीन में जाते हैं। अब हमसे ये पूछता है भाई आपको कौन से नंबर चाहिए। तो हमने बोला हमें वो नंबर चाहिए जो कि 99 से 99 के और 66 के दरमियान है। ठीक है जी। हमने बोला हमें ये नंबर चाहिए जो 99 और 66 के दरमियान है। उन्हें हम जो है कि जो हाईलाइट करते हैं वो करते हैं ग्रीन फिल। तो अब देखें इसने ये तमाम जो नंबर्स हैं उन्हें ग्रीन फिल कर दिया है। ये देखिए ये तमाम नंबर्स 99 के और 66 के दरमियान है। पूरी रो को, पूरी कॉलम को इसने जो है कि ग्रीन फिल कर दिया है। ठीक है जी। बिटवीन का ऑप्शन भी हमारे पास होता है। उसके बाद हम अगर देखें कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, हमें फर्स्ट तो सिलेक्शन बनाना लाजमी है। कोई भी आपको काम, कोई भी ऑप्शन अप्लाई करने से पहले सिलेक्शन लाजमी बनानी है। ठीक है जी। इक्वल टू का ऑप्शन होता है कि भाई कौन से नंबर आपको चाहिए जो इक्वल टू बराबर होने चाहिए, या टेक्स्ट कंटेन हो जो, या डेटा करिंग हो। ठीक है। या डुप्लीकेट वैल्यूज़ हम देख लेते हैं। भाई फर्स्ट कर लें, हमारे पास यहाँ पर एक कॉलम सेलेक्ट है, हमने डुप्लीकेट वैल्यूज़ पर क्लिक किया। अब ये पूछता है कि भाई जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं उन्हें हाईलाइट करना है। ठीक है जी। इसमें यूनिक भी है, जो अकेला हो वैल्यू, जिसकी कोई भी कॉपी ना हो, जो डुप्लीकेट ना हो, तो उसे भी ये यूनिक को भी जो है कि हाईलाइट करते हैं। हम डुप्लीकेट कर लेते हैं और जो है कि रेड लाइट फिल को ये नहीं करते, हम येलो फिल कर देते हैं इसको।
ठीक है, और ओके करते हैं तो देखिए यहाँ पर 66 और 66 दो वैल्यूज जो है कि डुप्लीकेट हैं, डबल आई हुई हैं, इसलिए इसने इन्हें फिल कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है टॉप एंड बॉटम रूल्स का कि भाई टॉप 10 आइटम्स कौन से हैं। अगर आपके मेरे पास यहाँ पर ज़्यादा बड़ा नहीं है, मार्कशीट यहाँ पर ज़्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ 9 मेरे पास जो है कि स्टूडेंट्स की मार्कशीट है, तो इसलिए मेरे पास 10 टॉप 10 तो आइटम नहीं होंगे, लेकिन टॉप 3 हम निकाल सकते हैं। फर्ज कर लें हम यहाँ पर एक कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं और हम देखते हैं कि भाई सिंधी का जो पेपर है उसमें टॉप 3 जो बच्चे हैं कौन से हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा मार्क्स लिए हैं। हम टॉप 10 में जाते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं कि भाई हमें टॉप 10 नहीं, टॉप 3 जो है कि हमें वो चाहिए कि भाई किसने सबसे हाईएस्ट मार्क लिए हैं टॉप 3 में से। उससे हम राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें हमारे पास 3 जो है कि आ गई है। एक सालार की है, दूसरी अहमद की है, तीसरी मास की है। भाई इन्होंने हाईएस्ट मार्क लिए हैं, एक ने 99, दूसरे ने 99, तीसरे ने 98। इस तरह हम टॉप एंड बॉटम का यूज़ कर सकते हैं रूल। भाई टॉप 10% कौन से हैं, बॉटम 10 आइटम कौन से हैं, सबसे लो जो हैं वो कौन से हैं, और अबव एवरेज कौन सा है, बिलो एवरेज, ये आप यूज़ कर सकते हैं। वक्तन फ़वक्तन जैसे आपको ज़रूरत पड़ती है आप ये यूज़ करते हैं, ये यूज़ कर सकते हैं, बड़े काम आते हैं। उसके अलावा जी हमारे पास डेटा बार से हम अपने डेटा को डेटा बार्स के ज़रिए भी जो है कि हाईलाइट कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। फ़र्ज़ कर लें हम इस कॉलम को जो है कि बल्कि हम पूरी जो मार्कशीट है उसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं नंबर्स को। उसके बाद हम जाते हैं अपनी डेटा बार्स में और यहाँ पर देखिए हमारे पास ग्रेडियंट फिल है, सॉलिड फिल है, जिस तरह का आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें हम यहाँ पर ये वाला कलर ले लेते हैं। ये देखें हमारे जो छोटे नंबर्स हैं हमारे नंबर्स को रैंकिंग देता है फिलिंग के साथ, मतलब जितना हमारा बड़ा नंबर है उतनी ज़्यादा फिलिंग है, जितना छोटा नंबर है उतनी कम फिलिंग है। ठीक है जी। ये एक ऑप्शन हमारे पास होता है, डेटा बार्स कहलाता है। हमारे पास कलर्स स्केल का ऑप्शन होता है, वो देख लेते हैं क्या है। उसमें हमें बताता है कि भाई आपका जो नंबर है जो छोटा होगा उसे कौन सा कलर देगा, जो बड़ा है, दरमियाना है, जो हाईएस्ट है उसे कलर देगा। मुख्तलिफ कलर्स के साथ हमारी पहचान करवाता है। फ़र्ज़ कर लें हम एक ये वाला ले लेते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन है। अब ये देखें ये जो दरमियाने नंबर है उन्हें रेड के साथ इसने फिल किया हुआ है, जो उससे थोड़े हाईएस्ट है उन्हें दूसरा कलर यूज़ किया है। जो हाईएस्ट है बिल्कुल हाईएस्ट है वो 99 है, सबसे हाईएस्ट है, तो इसे इसने ग्रीन के साथ फिल किया हुआ है, और इससे थोड़े छोटे हैं तो उसे येलो के साथ फिल किया हुआ है। इस तरह हम जो है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो है कि हमारे पास ऑप्शंस होते हैं अपने डाटा को हाईलाइट करने के लिए। उसके अलावा हमारे पास जो है कि आइकन सेट्स होते हैं, यहाँ पर हम आइकन यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें हम अगर ये वाला आइकन यूज़ करें वाईफाई वाला, तो अब देखें जितना नंबर बड़ा होगा उसे उतने ही सिग्नल शो करता है, तो जितना छोटा नंबर होगा उसे उतने ही कम सिग्नल दिखाता है। फ़र्ज़ कर लें 44 है तो यहाँ पर सिर्फ एक सिग्नल शो कर रहा है, 99 है तो यहाँ पर फुल सिग्नल शो कर रहा है। इस तरह जो है कि हम अपने डेटा को अच्छे तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं, आई कैचिंग बना सकते हैं, देखने वालों को भी अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ यार वाकई में जो है कि हमारा काम हुआ है। अब फ़र्ज़ कर लें कि मैं इस जो कि अपने मार्कशीट को टेबल की सूरत देना चाहता हूँ। टेबल की सूरत अगर मैं देना चाहता हूँ तो उसका क्या फ़ायदा होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फॉर्मेट टेबल में जाते हैं और यहाँ पर कोई भी स्टाइल ले लें कि भाई हमें जो है कि ये वाला स्टाइल चाहिए। अब इसने सिलेक्शन बना दी कि भाई ये वाला एरिया आपको चाहिए, तो हमने बोला ओके। अब देखिए हमारे पास ये टेबल की सूरत आ गई है। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें अपना रिज़ल्ट जो है कि फाइंड करने में आसानी होती है। ये हमारे पास फ़िल्टर लगे हुए हैं, ये आपको जो ऊपर नज़र आ रहे हैं, ये हम जो है कि अगर इसे हम देखें क्लिक करें और उसके बाद हम इसे तमाम को अनसेलेक्ट कर देते हैं। अब हमें जो रिज़ल्ट ढूंढना है वो दो जनों का ढूंढना है। एक हमें ढूंढना है अहमद का, दूसरा हमें ढूंढना है अम्मार का। हमने इन पर चेक कर दिया, क्लिक कर दिया और इसे ओके करते हैं तो देखें हमारे पास सिर्फ ये 2 जनों के रिज़ल्ट आ गए हैं। ठीक है जी। इस तरह हम मार्क्स वगैरह भी फ़िल्टर कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं सिंधी में, तो अब हम देखते हैं कि हाईएस्ट मार्क कौन सी है। हमें नज़र आया कि 99 हाईएस्ट मार्क है, 98 हाईएस्ट मार्क है, और इसके अलावा एक थर्ड है 89 है, वो सबसे ज़्यादा है, तो हम इन्हें ओके कर देते हैं। अब हमें पता चल गया कि ये जो बच्चे हैं मार्क्स उठाने वाले वो ये 4 है, सालार, माहिर अहमद, मास। ठीक है जी। हमारे पास फॉर्मेट एज टेबल का ऑप्शन होता है। इस तरह आप अपने डेटा को फ़िल्टर कर सकते हैं, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन रह जाता है, वो है हमारे पास सेल स्टाइल्स का। हमने अपने जो है कि मार्कशीट को सिलेक्शन बना दी है। अब हम सेल स्टाइल्स में जाते हैं और हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के सेल स्टाइल्स पड़े होते हैं। जो आपको सेल स्टाइल अच्छा लगे
बेटर लुक आपको मिले, उससे वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करने अगर मैं ये उठाता हूँ तो देखें इसका लुक भी बेहतर है। ये है हमारे पास, उसके अलावा ये है, ठीक है जी। ये हमारे पास जो है कि एक सेल के स्टाइल्स होते हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन होता है हमारे पास अपने डेटा को हाईलाइट करने के लिए, अपने डेटा को बेटर लुक देने के लिए, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में मुझसे लाजमी पूछें। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।